जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, आज है फ्राइडे 14 अक्टूबर एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, शुक्रवार के लिए हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट, ये हैं टैरो और ये है मून मैजिक। उनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू द कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए मैनिफेस्टेशन। अब हम करते हैं शफलिंग। ओके, चलो हम कर रहे हैं शफलिंग एंड देखते हैं कि कौन से कार्ड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, फ्राइडे 14 अक्टूबर के लिए है ये रीडिंग। ओके, चलो 1 2 3 4 एंड 5। आज से 5 ही कार्ड्स आ गए हैं, तो हम 5 कार्ड के साथ ही रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन वी विल यूज द मून मैजिक ओरेकल। हाउ अबाउट यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ऐसा मैं ग्रह धरता। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन हम लास्ट का कार्ड भी चुनते हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू द लास्ट कार्ड। और ये हैं भाई, लेट्स लुक एट दैट, द वेल। ठीक है, तो द वेल ये लास्ट का कार्ड है एंड यू कैन लुक एट दैट। तो इन दोनों के बीच का क्या कनेक्शन है। ठीक है, well, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्यक्ति जो है पेंडुलम लेकर बैठा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद वो कुआं खोदने वाला है एंड बहुत से इमोशंस वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, वेल प्रतीत भी हो सकता है हमारे भावनाओं का, हमारे संकल्पनाओं का, हमारे पास्ट का। ठीक है, तो जहाँ पे हम पहले कार्ड को कनेक्ट करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है ये एक ऐसी फीलिंग लेके चल रहा है दैट कि आप उनके बारे में सोच ही रहे हो। ओके, मे बी ये और जानना चाहते हैं आपकी तरफ से। ठीक है, हर रोज़ अगर आपको मैसेज करते हैं तो अभी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें मैसेज करें, आप उन्हें कॉल करें, शार्प सुबह सुबह नहीं, लेकिन भाई 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद एटलीस्ट आप उनसे कम्युनिकेशन करें। अगर आपके थ्रू पहला कम्युनिकेशन हो जाए और उनको ऐसा लगे कि आप सच्ची में उनके बारे में सोचते हो, तो उनको काफ़ी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात है कि व्हाट एग्जैक्टली दे थिंक, तो वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है, यही यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब बात आती है क्वीन ऑफ कप्स की, यहाँ पे इमोशंस का भंडार है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही सहज तरीके से, बिल्कुल भी आपको बताए बिना ये जानना चाहता है, और अगर स्पष्ट कहे तो आपसे इजहार करना चाहता है। आप खुद इजहार करें, इनको बताया बिना कि भाई आप उनके बारे में लिटरली सोचते हो। जैसे ही उनका विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप उनके बारे में सोचते हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंडली, अगर वो हर रोज़ रिप्लाई करते हो और आप उनको रिप्लाई नहीं करते, अगर आज कुछ स्पेशल रिप्लाई करते हो आप, तो उनको काफ़ी खुशी मिलेगी। और वही बात वो देखना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए क्या कर सकते हो। तो वेल में आई थिंक काफ़ी सारे इमोशंस उनके अटैच्ड हैं एंड कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो शायद बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप उनको याद रखते हो, वो ये जानना चाहते हैं। सेकेंडली, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो शायद आपके अतीत से आपको मिलने के लिए आ गया है। ठीक है, एंड दैट कुड बी अंडरस्टूड हियर। तो यहाँ पे वो बात समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपसे भी वो जानना चाहते हैं कि आप कितने मिलनसार बन चुके हैं इनके लिए। अगर ये आपके अतीत से आ चुके हैं, तो क्या आज भी आप उनको याद रखे हुए हैं। बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं कि काफ़ी महीने हो गए कि ये उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, तो मे भी आपको भूले नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में उनसे इंटरैक्ट करते हो जब समय आ जाएगा या फिर नहीं। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है भाई 4 ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। भाई यहाँ पे जो कंडीशन आती है कि क्या वो सिर्फ आपके लिए वेट करे या फिर एक्सपेक्ट करे कि आप उनको रिप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप कब उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कब रिप्लाई करेंगे, ये उनको नहीं पता। लेकिन उनके सामने फिर 2 अवस्थाएं आती हैं। पहली, वो हर रोज़ की तरह आपसे कम्युनिकेट करें, या फिर जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं बिना सोचे कि आप रिप्लाई करोगे या नहीं, क्या आज भी
वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, या फिर शांत बैठेंगे ये सोचते हुए कि आपके थ्रू ही कोई कनेक्शन होगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो कोई व्यक्ति है और वो हर रोज़ रात को कहीं पे जाता है, मान लो अपने घर के छत पे है या फिर टीले के ऊपर है, कि भाई आज कोई टूटता तारा उसको दिखेगा और उसकी विश पूरी होगी। ठीक है, मान लो ये उसकी विश है। और मान लो 25 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन एक भी तारा नहीं टूटा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या वो वेट करेगा कि उसके सामने ही, जैसे कि वो छत पे लेटा हुआ है और अब उसे टूटता तारा दिखेगा उसके विश के बिना, या फिर उसे और दिन भी कोशिश करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस उलझन में फंसा हुआ हो सकता है और इसीलिए स्पेसिफिक जवाब आपको नहीं मिल सकता। अगर हम लास्ट का कार्ड कनेक्ट करें द वेल, तो हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर तो कर सकता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये उसे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एस ऑफ कप्स। अगेन इमोशंस का कार्ड। एक नई शुरुआत भी कर सकता है। अगर हम कहें तो अगर आप हर रोज़ मिलते हो, बातें करते हो, फिर एटलीस्ट आप एक दूसरे को जानते हो काफ़ी हफ्तों से, महीनों से, सालों से, तो ये कार्ड ऐसा बताता है कहीं ना कहीं पे कि जो कम्युनिकेशन की शुरुआत है, जो शुरुआती दौर है या फिर जो शुरुआती बातें हैं, वो बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश पर्सन कर सकता है। अब बहुत ही सिंपल रखना मतलब क्या है, मे बी दिल में उसके उफान आ गया है लेकिन आपको बता नहीं रहा। शायद इसलिए बता नहीं रहा कि अगर वो बताएगा तो शायद आप उसको कुछ ऐसा जवाब दोगे जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है, सो दैट नीड टू बी अंडरस्टूड, एंड इसीलिए कोशिश कर रहा है कि भाई चीज़ें बहुत ही समतल रहे। एक मूवी थी, एक आई थिंक वो जो सॉन्ग था राउडी बेबी, ठीक है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने वो सॉन्ग देखा होगा, उसमें धनुष भी हैं। तो ये सॉन्ग भी काफ़ी हिट हुआ, बिलियन के ऊपर उसके व्यूज़ हुए। लेकिन जब हमने वो फिल्म देखी तो फिल्म की जो एंडिंग है उसमें जो हीरोइन का रोल है वो बहुत ही अलग लगा। तो फिल्म का गाना अलग है और फिल्म की स्टोरी अलग है। बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है कि मान लो उनको बहुत कुछ फील हो रहा है, लेकिन अगर कहीं पे बातें इधर की उधर हुई तो शायद जो आप रिप्लाई दोगे वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इसलिए वो बहुत ही समतल इमोशंस रख रहे हैं, शायद बहुत ही सिंपल रिप्लाई वो आज आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द वेल। तो दोनों को हम साथ में लेते हैं कार्ड्स। देखो, जजमेंट का मतलब है कहीं ना कहीं पे में भी ये एक ऐसा मोमेंट है इस पर्सन के लिए कि क्या सच में आप उस पर्सन को याद करते हो, एंड दूसरी बात, क्या आप ग्रो अप हो चुके हो, क्या आप मूव ऑन हो चुके हो। अगर आप मूव ऑन भी हो चुके हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअली मैरिड है, ठीक है, मे बी आपको किसी कारण से वो पसंद था, अब वो मैरिड हो चुका है, या फिर नाउ द पर्सन से कि मुझसे आगे इसे बात मत करना, वट एवर इट कुड बी। अब बात ये होती कि उसने तो मे बी मूव ऑन करना सीख लिया। मैं ये नहीं कहता कि जो भी उसने किया अब तक या फिर इसके पहले वो सही था, लेकिन अब ये सब जानने के बाद आप क्या करोगे? अगर आप फिर भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो क्या ये सही होगा? मुझे किसी मोरल तराजू में किसी को तोलना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात आती है हार्ट की, और क्योंकि ये कार्ड ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पे दोनों के हार्ट आते हैं, तो सवाल ये आता है, अगर ये पर्सन कह रहा है कि अब मुझे अपने हार्ट को तकलीफ नहीं देनी है, तो क्या आप अपने हार्ट को दोबारा से तकलीफ दोगे? क्या आप अपने हार्ट को शांत कर सकते हो? यहाँ पे देखो, आपकी भी कनेक्शन है द वेल में, क्योंकि आपने जितना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, ठीक है, जितना इनको समय दिया होगा या फिर जो इनसे बातें की होगी, एंड जो दर्द वगैरह सा होगा, जो भी इमोशंस आपने निभाए होंगे, उसके बाद ये जो वेल हुई है, ये जो इमोशंस हुए हैं, ये जो गठरियाँ हुई है ना, जो आपने सेंटा क्लॉज टाइप रखी है पीछे अपने छुपा के, अब क्या होगा उसका, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेंटा क्लॉज तो वो सब चीज़ें अपने बच्चों को, अपने लिटिल फ्रेंड्स को दे देता है, लेकिन क्या आप ये जो इमोशन बैगेज है वो साझा कर सकते हो? जब तक ये इमोशन बैगेज आप साझा नहीं करोगे, आपको तकलीफ होगी, और जब तक आप ये नहीं कहते कि अब मुझे ये गठरी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई नीड टू मूव ऑन, आपको तकलीफ होती रहेगी।
अब देखते हैं यहाँ पे मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो चुनते हैं कुछ कार्ड एंड हियर वी गो। ठीक है, हमें से कुछ कार्ड ही चुनने हैं। एक और बार करते हैं शफल, दैट्स इट। चलो 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, 4 कार्ड आ चुके हैं। और अब देखते हैं 4 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो हियर वी गो। जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी द बुक ओवर हियर, आई गैदर मोर विजडम ईच डे। ठीक है, हर रोज़ ये कुछ नया सीख रहा है। तो हाँ, अगर ईगो है तो ईगो इसका कम भी हो सकता है। तो जो हमें कार्ड आ गया था फाइनली द वेल, मतलब कि हाँ, अब फाइनली उसके बारे में सही में सोचना इसने शुरू कर दिया है। सेकंड जो कार्ड है वो है न्यू मून, आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट। नई शुरुआत करना चाहता है, फिर चाहे वो आपके साथ हो किसी के साथ हो, वो डिपेंड करता है कि कोई पर्सन एग्जैक्टली अभी क्या फील कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों ही नई शुरुआत चाहे अलग अलग या फिर साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये व्यक्ति रेडी है। थर्ड जो कार्ड है वो है वैक्सिंग क्रिसेंट 1, आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस। जो इसको समझ हुई है कि क्या मुझे मूव ऑन होना चाहिए, क्या मैं इस रिश्ते में स्टक हूँ, उसके ऊपर वर्क करने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ेगा। इसके लिए फिर ये मायने नहीं रखता कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो। मे बी आप मूव ऑन होना चाहते हो और ये नहीं, तो ये आपके बारे में नहीं सोचेगा। ये कहेगा कि आप मूव ऑन मत होइए, लेकिन अगर ये मूव ऑन हो चुका है तब भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। कहेगा कि ठीक है, आपको रहना है तो रहो रिश्ते में, मैं तो आगे मूव ऑन होकर ही रहूँगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वनिंग गिव अस 5, फेलियर इज ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। ठीक है, यानी कि अब तक जो उसने सीखा है उससे वो बहुत कुछ समझ है और वही चीज़ उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ानी है, उसे ज़िंदगी में आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है, उसे किसी के लिए रोकना नहीं है। ये रीडिंग आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।